भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको धनतेरस की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानमय कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को धनतेरस महापर्व की दिव्य और ज्ञानमय कथा से पुण्य लाभ प्राप्त हो सके तथा उनके घर में माता महालक्ष्मी की स्थिर वास हो सके। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को धनतेरस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। माता महालक्ष्मी, धनवंतरी देव और भगवान कुबेर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे तथा निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहे। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में आप अगर इस पुण्यमय और दिव्य तिथि में माता महालक्ष्मी, धनवंतरी देव और भगवान कुबेर की विशेष पूजन अर्चन करेंगे तथा झाड़ू, नमक, मिट्टी के दिए, कौड़ी, गोमती चक्र, धनिया, शंख, सोना, चांदी, वाहन, बर्तन तथा माता महालक्ष्मी की श्रीअंत इत्यादि चीजों का खरीदारी करेंगे तो निश्चित तौर पर मानिएगा कि आपके घर में माता महालक्ष्मी की स्थिर निवास होगा तथा माता महालक्ष्मी, भगवान कुबेर और धनवंतरी देव का असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। धनतेरस पर पूजा और खरीदारी का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार की सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौगरिया रहेगा तथा वृश्चिक स्थिर लग्न जो सुबह 7:44 से सुबह 10:05 तक रहेगी और दोपहर 3 बजे से लेकर के शाम को 4:30 बजे तक शुभ का चौगरिया रहेगा। कुंभ स्थिर लग्न जो दिन में 1:58 से दोपहर 3:31 तक रहेगी तथा शाम के समय वृषभ स्थिर लग्न एवं प्रदोष काल का जो समय रहेगा वो शाम को 5:47 से रात्रि 8:40 तक का रहेगा। जो भी भक्तजन, माताएं, बहनें प्रत्येक प्रदोष का व्रत करती हैं, उन्हें इसी समय भगवान शिव शंकर तथा उनके पूरे परिवार की पूजन पाठ करनी चाहिए तथा साथ में माता महालक्ष्मी, धनवंतरी देव और भगवान कुबेर की विशेष पूजन अर्चन करनी चाहिए। इसी दौरान रात को 7:30 से लेकर के 9 बजे तक लाभ का चौगरिया रहेगा और इसके बाद रात्रि 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक शुभ का चौगरिया रहेगा। इसके बाद सिंह स्थिर लग्न जो कि रात्रि 1:10 से लेकर के 3:23 तक रहेगी। यदि आप अपने घर में धन संपत्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं, माता महालक्ष्मी की अपार कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने घर से दरिद्रता और सभी प्रकार के कष्ट संकट को समाप्त करना चाहते हैं, अपने घर में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, माता महालक्ष्मी की भरपूर आशीर्वाद आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन वैसे तो बहुत सारी चीजों की खरीदारी की जाती है, किंतु 3 चीजों की आप अगर खरीदारी करेंगे तो निश्चित तौर पर आप धनवान बन जाएंगे। आपके घर की गरीबी समाप्त हो जाएगी, आपके घर की दरिद्रता हमेशा के लिए जड़ से नष्ट हो जाएगी। वो 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज है झाड़ू। धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है तथा झाड़ू का पूजन अर्चन करके झाड़ू को छिपा कर रखना चाहिए। तथा दूसरी वस्तु है नमक। नमक को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, नमक को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर आप धनतेरस के दिन अपने घर में नमक खरीद करके लाएंगे तो निश्चित मानिएगा कि आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन अवश्य ही होगा क्योंकि नमक का प्राकट्य समुद्र के माध्यम से ही हुआ है और माता महालक्ष्मी का प्राकट्य भी समुद्र से ही हुआ है। इसके बाद तीसरी वस्तु है मिट्टी के दीपक।
मिट्टी के जो नए दीपक आप लाते हैं वो धनतेरस के दिन आपको अवश्य ही खरीदना चाहिए। अर्थात इन 3 चीजों की आप अगर खरीदारी कर लेंगे, धनतेरस के दिन इन 3 चीजों की आप अगर खरीदारी कर लेंगे तो आप निश्चित तौर पर मानिएगा कि आपके घर से गरीबी, दारिद्रता, कष्ट, संकट, दुख जड़ से समाप्त हो जाएंगे तथा आपके घर में अष्टलक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, बहुलक्ष्मी का आगमन होगा। इसी दिन भगवान धन्वंतरी देव समुद्र मंथन के माध्यम से हाथ में अमृत कलश लिए धरती पर प्रकट हुए थे। इसी कारण धनतेरस को विशेष मुहूर्त माना गया है। इस बार धनतेरस का जो महापर्व है वो 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन रहेगा। धनतेरस के दिन प्रदोष तिथि होने से प्रदोष का महापर्व भी रहेगा, जो खरीद फरोख्त के लिए सर्वोत्तम माना जाता है तथा आपके लिए समृद्धि कारक होगा। इस दिन प्रदोष काल में की गई खरीदारी और पूजन पाठ विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है कि कुबेर जी ने भगवान शिव जी को अपने तपस्या के माध्यम से प्रसन्न करके इसी दिन शाम के समय प्रदोष काल में धनाक्ष अर्थात कोषाध्यक्ष अर्थात धन कुबेर का पद प्राप्त किया था। ये जो कोषाध्यक्ष का पद उन्हें प्राप्त हुआ था वो कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि के दिन शाम के समय प्रदोष काल में ही उन्हें प्राप्त हुआ था। इसी दिन प्रदोष काल के समय कुबेर नामक साधारण व्यक्ति को पूरे जगत का धन का कोषाध्यक्ष बना दिया गया। इसी कारण शाम के समय प्रदोष काल में माता महालक्ष्मी और भगवान कुबेर की विशेष पूजन अर्चन आपको करनी चाहिए। प्रदोष व्यापिनी धनतेरस का विशेष महत्व हमारे धर्मों ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। इस दिन प्रदोष का योग और संयोग भी शुभ पर्व को विशेष रूप से शुभ बनाता है। इसलिए इस दिन शाम के समय भगवान धन्वंतरी का पूजन, माता महालक्ष्मी तथा भगवान कुबेर देव का पूजन अर्चन करना चाहिए। भगवान धन्वंतरी देव का पूजन अर्चन करने से रोगों से मुक्ति तथा आरोग्यता प्राप्त होती है। भगवान धन्वंतरी देव के हाथ में कलश लेकर प्रकट होने के कारण इस दिन बर्तन खरीदने का प्रचलन हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया गया है। धनतेरस को मनाने के पीछे धन्वंतरी देव के प्राकट्य के कथा के अलावा अन्य कई कहानियां प्रचलित होती है। सबसे पहली जो कथा आती है उसमें कहा गया है, जब एक समय देवता और दानवों ने मिल करके समुद्र मंथन किया था तो उसमें से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी। उसमें से एक रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर के कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि में प्रकट हुए थे। अतः भगवान धन्वंतरी देव का प्राकट्य धनतेरस के दिन ही हुआ था, क्योंकि वह धातु का कलश लेकर के अमृत लेकर के प्रकट हुए थे। इसीलिए इस दिन समस्त चिकित्सक गण भगवान धन्वंतरी का विशेष पूजन अर्चन करते हैं तथा धनतेरस के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का और कुबेर भगवान का विशेष पूजन अर्चन आपको करना चाहिए। पौराणिक कथा में कथा आती है, एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक पर विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब माता महालक्ष्मी जी ने उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यदि जो मैं बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो मेरे साथ चलो। तब माता महालक्ष्मी जी उनके बात को मान गई तथा भगवान विष्णु जी के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंच करके भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ पर ठहरना, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। भगवान विष्णु जी के जाने पर माता महालक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा, आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है और भगवान स्वयं चले गए हैं। आखिर मैं भी तो जानूं दक्षिण दिशा में क्या है। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। जैसे ही भगवान आगे बढ़े पीछे पीछे माता महालक्ष्मी जी चल पड़ी। कुछ ही दूर आगे जाने पर उन्हें
सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देख करके वह मंत्र मुग्ध हो गई और फूल तोड़ करके अपनी श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से गन्ने तोड़ तोड़ के उसका रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी वहाँ पर आ गए और वह देख करके लक्ष्मी जी पर नाराज हो करके उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। तुमने इस किसान से चोरी करके गन्ने तोड़े हैं, सरसों के फूल तोड़े हैं। अब तुम इस अपराध के सजा के रूप में इस किसान की 12 वर्षों तक सेवा करो, 12 साल तक इस किसान की घर में निवास करो। ऐसा कह करके भगवान श्री विष्णु उन्हें छोड़ करके क्षीर सागर में चले गए। अब लक्ष्मी जी उन गरीब किसान के घर में निवास करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वो सब मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। उस पूजा की प्रभाव से लक्ष्मी जी की कृपा से किसान के घर में अगले ही दिन अन्न, धन, स्वर्ण आदि की प्राप्ति हो गई और अपार धन संपत्ति का भंडार उसके घर में भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। किसान के 12 साल बड़ी आनंद से व्यतीत हो गए। फिर 12 वर्ष व्यतीत हो जाने पर लक्ष्मी जी वहाँ से जाने को तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को वहाँ से लेने आए, किंतु किसान ने उन्हें भेजने से मना कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं पर एक स्थान पर यह ठहरती नहीं है। इन्हें बड़े बड़े व्यक्ति भी नहीं रोक सके हैं। इनको मेरा श्राप था, इसीलिए 12 साल तक तुम्हारी इन्होंने सेवा की है। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा की समय पूरा हो गया है। किसान जिद करने लगा, हट करने लगा, बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना ही चाहते हो तो मैं जो कहूँ वैसा ही करो। कल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। कल तुम अपने पूरे घर को लीप पोत करके स्वच्छ करना तथा रात्रि के समय अर्थात सूर्यास्त के बाद शुद्ध घी का दीपक जला करके रखना और संध्या काल में मेरी पूजा करना और तांबे के कलश में रुपए भर करके मेरे लिए रखना। उस कलश में मैं तुम्हारे घर में हमेशा हमेशा निवास करूंगी, किंतु पूजा के दौरान मैं तुम्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से मैं तुम्हारे घर से वर्ष भर के लिए नहीं जाऊंगी। या कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन अर्चन किया। उस किसान का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसी कारण प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की धनतेरस यानी कि धन त्रयोदशी के दिन माता महालक्ष्मी जी का पूजन अर्चन किया जाता है। साथ ही इस दिन मुख्य द्वार के बाहर यमराज के निमित्त दीपदान किया जाता है। यमराज के दीपदान के संदर्भ में पुराणों में कथा पाई जाती है कि एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया, उनसे पूछा कि तुम्हें दूसरों के प्राण लेते समय उन पर दया नहीं आती है? जिसके उत्तर में यमदूतों ने कहा कि बिल्कुल नहीं। यमराज ने प्रेम पूर्वक मित्रवत पुनः पूछा कि कभी कोई घटना या वाक्य जब उन्हें दया आई हो? ऐसे में दूतों ने कहा, हे यम देवता, एक बार राजा हेम के पुत्र का प्राण लेते समय उसकी नवविवाहिता पत्नी का करुण विलाप सुन करके हमारा हृदय भी पसीज गया था। इच्छा हो रही थी कि उसके प्राण ना ले, क्योंकि वह तो अल्पायु वाला था। उसकी कम उम्र थी, मात्र 16 वर्ष की अवस्था में उसके प्राण शरीर से
बाहर आ रहे थे, लेकिन विधि के विधान के अनुसार हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। यह घटना को सुनकर के यमदेव ने उनसे पूरा वृत्तांत पूछा। यमदूतों ने बताया कि हंस नाम का एक प्रतापी राजा था। वह शिकार खेलते खेलते हेमराज के राज्य में पहुंच गया। भूख प्यास से व्याकुल राजा हंस से राजा हेम ने भव्य आतिथ्य तथा स्वागत सत्कार किया। उसी दिन हेमराज को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके जन्म को लेकर ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि इस बालक के विवाह के चौथे दिन ही इसकी मृत्यु निश्चित है। इस बात से हेमराज बहुत दुखित हुआ। तभी महाराज हंस ने सांत्वना देते हुए उसकी बेटे की रक्षा की जिम्मेदारी खुद पर ले ली और हेमराज की बेटे के लिए यमुना किनारे एक विशेष किले की निर्माण कराया, जहां वायु भी उसके अनुमति के बिना अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी। यमदूत ने आगे बताया, इस प्रकार राजकुमार तरुण अवस्था में हुए। उन्होंने कभी कन्या नहीं देखी थी, किंतु दिव्य योग से उन्हें एक राजकुमारी दिखाई दी। दोनों ने चुपके से गंधर्व विवाह कर लिया। इसकी सूचना राजा हंस और हेमराज को मिलते ही दोनों ने नियति को टालने का प्रयास आरंभ कर दिया, लेकिन वे यमदूतों को रोक नहीं पाए और हमने राजकुमार तरुण के प्राण हर लिए। यमदूत ने यमराज से कहा, जहाँ कुछ समय पहले तक उत्सव का वातावरण था, वहाँ चीख रोना हाहाकार मच गई, क्योंकि जिसका जवान बेटा मर जाता है उसका घर का हालात क्या होता है। नव विवाहिता राजकुमारी तो ऐसा दारुण विलाप कर रही थी कि मेरा कठोर मन भी उसे सुन करके विचलित हो गया। हे यमराज, मैं स्वयं भी रोने लगा, किंतु कर्तव्य के डोर से बंधा होने के कारण मैं विवश होकर मैं वहां से उसका प्राण लेकर चला आया। यमदूत की बात यमराज सुन करके विचलित हो गए और इस प्रकार दोनों के बीच बहुत बातें हुई और अकाल मृत्यु के दोष मुक्त को लेकर के दूत के अनुरोध पर यमदेव ने कहा कि जो प्राणी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात में मेरा पूजन करके दीपमाला से दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाएगा, उसे कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। साथ ही दीपक जलाते समय उस जीव को जीवन भर धर्म मार्ग पर चलने का वचन भी देना होगा। जो ऐसा करेगा उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। वो समस्त सुखों का भोग करने के उपरांत ही मृत्यु को प्राप्त होगा। तभी से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी अर्थात धनतेरस की रात में यमदेव की यमराज की पूजा की जाती है और उनकी प्रसन्नता के लिए दक्षिण दिशा में चौमुख आटे का मिट्टी का दिया प्रज्वलित करके यमराज को वह दीपक अर्पण किया जाता है। और कहीं कहीं पर यम दीपक नरक चतुर्दशी के दिन ही रात में प्रज्वलित किया जाता है। तो आप अपने परंपरा के अनुसार, अपने नियमों के अनुसार यम दीपक जला सकते हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कुबेर भगवान की जय, यमराज भगवान की जय, धर्मराज भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव हर। काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है, इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही अपने इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिएगा, आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।